Hey, thank you very much for clicking. My name is Rohit. Welcome to Learning English Made Easy. And today's topic is learn to use rather. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लर्नर्स को इंग्लिश स्पीकर्स को कंफ्यूजन होता है कि हम सक्सेसफुली रादर को कैसे इस्तेमाल करें डे टू डे इंग्लिश में राइटिंग में। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि रादर के बहुत सारे यूज़ हैं इंग्लिश में। आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई कैन गारंटी यू इसके बाद आपको रादर को यूज़ करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। माय नेम इज़ रोहित एंड वेलकम टू द वीडियो। चलिए, नंबर वन, वी यूज़ रादर टू एक्सप्रेस समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग। मान लीजिए आप कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि होगा, कुछ सरप्राइजिंग होता है और आप उसको दिखाना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, डे टू डे में, इंग्लिश में, तो हम उस रादर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। नंबर वन एग्जाम्पल है, आपका फ्रेंड बोलता है आई थिंक गोइंग टू पिकनिक वॉज अ बोरिंग आइडिया। वो बोलता है कि पिकनिक जाना एक बड़ा ही बोरिंग आइडिया था, लेकिन आप सरप्राइज हो क्योंकि आपको भी लगा कि वो बोरिंग आइडिया होगा, लेकिन आप बोलते हो नो, आई रादर एंजॉयड, इन फैक्ट मैंने एंजॉय किया बल्कि वहां पे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपको लगा पिकनिक एक बोरिंग चीज होगी वहां पे जाना, लेकिन आप सरप्राइज थे क्योंकि आपने उसे एंजॉय किया, तो आपने रादर लगा के अपना सरप्राइज दिखाया। नो, आई रादर एंजॉयड इट। दे वॉक्ड रादर स्लोली, मतलब मान लीजिए आपको कहीं जल्दी से पहुंचना था, लेकिन आप सरप्राइज थे, आप एकदम हैरान थे, अनएक्सपेक्टेड थे। अनएक्सपेक्टेडली आपने देखा कि क्या, कि वो लोग जल्दी चलने के बजाय वो धीरे चल रहे थे। तो सरप्राइज दिखाने के लिए आपने क्या किया? दे वॉक रादर स्लोली। ही इज माई फ्रेंड बट ही बिहेव रादर बैडली। आपने बोला वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसने बहुत ही बैड बिहेव किया, और ये अनएक्सपेक्टेड था, ये आपके लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि आपने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आपने बोला ही बिहेव रादर बैडली। और नोट कीजिए, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, रादर का इस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है क्वाइट। जैसे हम बोलते हैं ना, आई क्वाइट एंजॉयड इट, मतलब यू वर सरप्राइज, but you can say either I quite enjoyed it or I rather enjoyed it. They walked rather slowly or quite slowly. So number one, when something happened which is surprising और जिसको आपने expect नहीं किया था, आप उसे rather लगा के अपना surprise जाहिर कर सकते हैं। Number two, we use rather with like to refer to similarities. We use rather like to mean quite similar to. मान लीजिए कोई चीज है और उसको आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किसी और चीज से कंपेयर करके। फॉर एग्जाम्पल, आप कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही छोटा मंकी था, एक चूहे जितना। वो छोटा सा शेर का बच्चा एक छोटे से पपी जैसा लग रहा था, सिमिलैरिटी दिखाने के लिए। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं तो आपको क्लैरिटी मिले। दे वर स्मॉल एनिमल्स रादर लाइक रैट्स। आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे जानवर थे, चूहे जैसे। रादर लाइक, आप रादर लाइक यूज कर सकते हैं किसी और चीज के साथ सिमिलैरिटी दिखाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है, आई वॉज इन द मिडल ऑफ अ क्रिकेट ग्राउंड। मैं क्रिकेट ग्राउंड के बीच में खड़ा था। आई फेल्ट रादर लाइक एन अंपायर, और मुझे एहसास हुआ अंपायर की तरह। रादर लाइक उसी के साथ सिमिलैरिटी, बिकॉज आप पार्क के बीच में थे और आपको लगा कि आप अंपायर हो, आप डिसीजन ले सकते हो। एक दो एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं। आप कह सकते हैं कि when I am in the class and my class teacher makes me a monitor, I rather feel like a teacher. मुझे टीचर की तरह फील होता है, उसकी जैसी सिमिलैरिटी आपको दिखाई देती है। और यू कैन से my dog is huge and my dog is rather like a big tiger. क्योंकि आपका डॉग बहुत बड़ा है, तो आपको वो कैसा सिमिलर, किससे ऐसा लगता है? एक टाइगर जैसा। सो रादर लाइक आप लगा के सिमिलैरिटीज दिखा सकते हैं। नंबर थर्ड, रादर देन। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू इसे यूज ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव एंड प्रेफरेंस। सो मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, कोई आप किसी की पार्टी में या किसी के घर जाते हैं और बोलते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफी। आप बोलते हैं मैं कॉफी लूंगा, आई वुड रादर हैव कॉफी देन टी। आपको बोलते हैं कि आपको बाइक चाहिए या कार। आप अपने पापा को बोलते हो आई वुड लाइक टू बाय
अ कार रादर देन अ बाइक, क्योंकि आपने एक ऑल्टरनेटिव चूज किया है. एग्जाम्पल्स: ही वॉन्टेड टू बी एन एक्टर रादर देन अ कॉमेडियन. सो शाहरुख खान का एग्जाम्पल लेते हैं. हम कह सकते हैं कि शाहरुख एक एक्टर बनना चाहता था कॉमेडियन बनने की बजाय, रादर देन उसकी जगह. कैन वी कम ओवर ऑन संडे रादर देन फ्राइडे? क्या हम संडे को आ सकते हैं फ्राइडे की जगह या फ्राइडे की बजाय? मतलब आपके यहाँ दो ऑप्शन है और आपने चूज किया संडे. रादर देन पे द टैक्सी फेयर ही वॉकड होम. टैक्सी का किराया भरने की बजाय वो पैदल घर गया. एक चीज, रादर देन अगर आप शुरू में लगाते हैं तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं रादर देन पे, या आप आईएनजी भी लगा सकते हैं वर्ब में. जैसे रादर देन पेइंग द टैक्सी फेयर ही वॉकड होम. रादर देन जब आप दो चीजों में से एक चूज करते हैं, प्रेफरेंस दिखाते हैं अपना. नेक्स्ट है और रादर. वी यूज और रादर टू करेक्ट आवरसेल्फ. आप कुछ बोल रहे हैं और एकदम से आप अपने को करेक्ट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं और रादर. फॉर एग्जाम्पल, he commanded and obeyed, or rather I pretended to. So उसने कमांड दी और मैंने उसका कहना माना. और आप कर अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि उसने मुझे बोला और मैंने उसकी बात मानी. नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ प्रिटेंड किया. तो इसमें वही है. ही कमांडेड, उसने मुझे कमांड दी, एंड आई ओबेड, मैंने उसकी बात मानी. और रादर आई प्रिटेंडेड टू, मैंने सिर्फ प्रिटेंड किया, मैंने सिर्फ नक दिखाया कि मैं कहना मान रहा हूं लेकिन मैंने किया नहीं. थैंक्स टू हिज एफर्ट्स, उसके एफर्ट्स के लिए धन्यवाद. और रादर द एफर्ट्स ऑफ हिज एम्प्लॉइज दैट मेड अ डिसेंट प्रॉफिट. सो थैंक्स टू हिज प्रॉफिट, और सॉरी इट्स हिज एफर्ट्स, उसके एफर्ट्स, उसकी कोशिशों के लिए धन्यवाद. और रादर आप अपने आप को करेक्ट करते हैं. और रादर द एफर्ट्स ऑफ हिज एम्प्लॉइज, आप कह सकते हैं कि थैंक यू टू हिज एफर्ट्स, फिर आप कहते हैं नहीं नहीं, थैंक यू टू हिज एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉइज ने हार्ड वर्क किया तो उनकी एफर्ट्स के लिए धन्यवाद. दे मेड अ डिसेंट प्रॉफिट, उन लोगों ने डिसेंट प्रॉफिट कमाया. सो और रादर जब आप अपने आप को कुछ बोलते हैं और उसे करेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आई एम हैप्पी दैट यू आर बाइंग ए न्यू कार, और रादर योर फादर इज गिविंग यू अ गिफ्ट, और योर फादर इज बाइंग यू अ कार. सो आप कहना चाहते हैं मैं बहुत खुश हूं कि तू गाड़ी खरीद रहा है, और रादर तेरे पापा तेरे को लेके दे रहे हैं. और रादर जब अपने आप को आप करेक्ट करना चाहते हैं. अगला है rather a lot. That means we often use rather with a lot to refer to large amounts and quantities. जब आप कुछ large amount or quantity में बताना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप उसको लगाते हैं rather a lot. जैसे it cost me rather a lot of money. मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी और आपको बहुत महंगी पड़ी तो आप कह सकते हैं it cost me rather a lot of money. Next example, you have given me rather a lot. मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको कुछ दे रहा है पैसे, तो आप बोलते हैं कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा दिया है. वी ऑल्सो यूज rather a lot to mean often. अगर मैं rather a lot का मतलब often भी होता है, जैसे कि they went there rather a lot, मतलब they went there often. You'll be seeing rather a lot of me over the next few weeks. अगले कुछ हफ्तों के लिए आप मुझे often देखोगे आसपास. Thank you very much, guys. I have tried to make this small video to make sure that you learn and you use it in everyday, day to day conversation. I will thank you for your time. I will see you in the next video. Keep learning, keep watching, and don't forget to practice with your friends, family members, anyone you can practice with. क्योंकि practice makes a man perfect. अगर आप practice करेंगे तभी ये videos आपके काम आएंगे. So सीखिए और प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ बेल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले. अगर आप न्यू वॉचर हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपके सुझाव, सो दैट हम अगले वीडियो में उसको और अच्छा यूज़ कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ. थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू. You have a wonderful, wonderful time. Bye bye. Take care.